नमस्ते बहनों भाइयों, निफ्टी इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, रिलायंस का रिजल्ट आया है और भारत की सबसे दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो हमारे निफ्टी के सबसे ज्यादा वेटेज है, निफ्टी में सबसे ज्यादा वेटेज रिलायंस इंडस्ट्रीज का है, उसके बाद एचडीएफसी बैंक का है। तो रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर वीडियो बनाना एक लगता है कि बहुत अच्छा है। देखिए, आज हम रिलायंस के बारे में जो टेक्निकल्स लेवल्स हैं रिलायंस में, कौन सा टेक्निकल्स लेवल रिलायंस में अगर होता है तो रिलायंस बुलिश रहेगा या बेरिश रहेगा, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो रिलायंस का जो क्लोजिंग है वो 2477 के आसपास का क्लोजिंग है। तो देखिए, रिलायंस का जो रेजिस्टेंस है, रिलायंस के पास जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस ही कम से कम 2500 में है। 2500 में रिलायंस का रेजिस्टेंस है। देखिए, रिलायंस यदि 2500 को अगर कंसोलिडेट करता है, अगर उसमें सस्टेन होता है, अगर कोई वन डे या वन वीक का कोई कैंडल क्लोज होता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो रिलायंस कम से कम मिनिमम नहीं तो 3000 का लेवल तक जा सकता है। रिलायंस अगर 2500 को अगर कंसोलिडेट करके होल्ड करता है, तो देखिए, अगर रिलायंस का पहला मैं बता देता हूं कि रिलायंस यदि 2480 के ऊपर में कोई 1 आवर का कैंडल क्लोज होता है, तो पहला टारगेट आएगा 2550 का। ये पहला टारगेट आएगा अगर इसके ऊपर रिलायंस क्लोज माने ये होता है, तो 1 आवर का कोई कैंडल क्लोज होता है तो 2480 के ऊपर में अगर कोई 1 आवर का कैंडल क्लोज होता है, तो पहला टारगेट आएगा 2550 का। और इसके ऊपर में अगर रिलायंस सस्टेन करता है 2550 के ऊपर में, तो रिलायंस का 2620, 2680 और 2750 तक का भी लेवल आ सकता है। अगर इस लेवल को अगर रिलायंस निकालता है, तो अगर इसके ऊपर वन डे क्लोज होता है रिलायंस, अगर 2550 के ऊपर में रिलायंस वन डे क्लोज होता है, तो ऊपर के लेवल आएंगे। और यदि कोई भी वीकली लेवल, अगर कोई भी वीक में जो कोई भी एक कैंडल 2680 के ऊपर में अगर कोई वीक का कैंडल क्लोज होता है, वीक में कोई एक कैंडल क्लोज होता है, तो रिलायंस में मिनिमम 3000 का लेवल दिखाई देगा फ्यूचर्स में। कमिंग 6 मंथ में रिलायंस ये लेवल दिखा सकता है। अब तो ऊपर की बात हो गई हम लोगों की कंसोलिडेशन में। तो देखिए, रिलायंस का ये जो एरिया अगर रहेगा रिलायंस में 2400 और 2360 के आसपास का, ये कंसोलिडेशन का एरिया है। जब तक इस एरिया को रिलायंस तोड़ेगा नहीं, जैसे 2360 के नीचे अगर रिलायंस अगर तोड़ के कोई वनडे का कैंडल क्लोज होता है, कोई वीकली कैंडल क्लोज होता है, तो रिलायंस 2300 2200 का लेवल दिखा सकता है। और लास्ट रिलायंस 2100 के नीचे तक आ सकता है, उसके नीचे रिलायंस जाएगा नहीं। ये रिलायंस को अगर यहां मिले आपको 2100 के आसपास में कभी भी, तो वो आपके लिए, या इसके इसके नीचे कोई भी लेवल में आपको रिलायंस मिलता है, तो रिलायंस आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा। 2000 का लेवल है, 1800 का लेवल है, ये सब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये जो लेवल्स हैं 1600 ये 1700, ये सब जो लेवल है, यहाँ पर आपको रिलायंस मिलता है, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो रिलायंस में यदि हम लोग देखते हैं, तो अगर रिलायंस अगर जब तक 2400 के ऊपर में कंसोलिडेट होगा, और 2360 ये रिलायंस के लिए कंसोलिडेट का होगा, और जब तक रिलायंस 2500 को तोड़ के या 2480 को तोड़ के ऊपर की ओर ट्रेड नहीं करता है, तो रिलायंस बुलिश नहीं होगा। रिलायंस के कोई भी ऊपर के लेवल नहीं आएंगे। अगर रिलायंस 2480 के ऊपर में या 2500 के ऊपर में कॉन्स्टेंटली 1 आवर का कोई कैंडल क्लोज होता है, या 2 आवर का कोई कैंडल क्लोज होता है, तो रिलायंस ऊपर के लेवल दिखाएगा। या वन डे का कोई कैंडल क्लोज होना चाहिए, तो रिलायंस के ये सब लेवल खुलेंगे। रिलायंस यदि 2480 के नीचे में अगर ट्रेड करता है, तो पहला लेवल आएगा 2400 का, पहला लेवल ही आएगा 2400 का, 2420 या 2400 के आसपास आएगा।
और इसको अगर तोड़ के अगर रिलायंस ट्रेड करता है तो 2360 तक आ सकता है रिलायंस। तो रिलायंस के मैंने लेवल बता दिए। अगर ऊपर से अगर रिलायंस को तोड़ना रहे, अगर रिलायंस तभी बेरिश हो सकता है, फुल्ली बेरिश, जब 2300 को तोड़ के रिलायंस ट्रेड करेगा, तब रिलायंस बेरिश हो जाएगा। तब 2400 2000 के भी रिलायंस लेवल दिखा सकता है। लेकिन रिलायंस के जिस तरह से नतीजे आए हैं, तो रिलायंस शायद गैप अप खुले या नीचे आए, तो नीचे से अगर गैप डाउन खुलता है तो नीचे से अगर कोई 1 आवर का कैंडल, अगर 2400 के आसपास का अगर कोई 1 आवर का कैंडल क्लोज होता है इसकी लेवल के आसपास, तो यहाँ से रिकवर भी कर सकता है। या ऊपर खुलेगा अगर ज्यादा, अगर 2460 70 के आसपास रहा, यहीं पर खुल गया, वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ गया, तो देखिए कोई भी लेवल्स हम जब तभी भी बाय कर सकते हैं जब कोई 1 आवर या 2 आवर का कैंडल क्लोज होता है, जब उसमें सस्टेन होता है वो प्राइस, इसमें जब बाय सेलिंग ऑब्जर्व हो जाता है तो ऊपर के लेवल आते हैं। और जब कोई नीचे में, जब कोई नीचे में कभी भी कोई लेवल को तोड़ता है, जब 1 आवर का कोई कैंडल क्लोज होता है, तो बाइंग एब्जॉर्व हो जाती है, वहां पर सेलिंग ज्यादा हो जाती है। तो मैंने जो लेवल बताया वो ध्यान से रखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने यारों दोस्तों के साथ बांटें। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।